हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज इकोनॉमिक्स में हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो स्टार्ट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच किसे कहा जाता है। अभी हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम कर रहे हैं मांग की लोच। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है। इलास्टिसिटी होती है कि जो डिमांड में हमारा परिवर्तन आया है, हमने पीछे पढ़ा कि हमारा प्राइस के कारण या सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण या इनकम के कारण कई जो फैक्टर्स पड़े हैं उसके कारण जो है हमारी डिमांड में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं कि उसमें कितना परिवर्तन आता है। ठीक है, परिवर्तन तो हमने पीछे पढ़ा ही है पिछले चैप्टर में कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे मांग को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन उसको प्रतिशत में जो मापना, परसेंटेज में मापना कि कितना इफ़ेक्ट करते हैं। सपोज़ अगर हमारा प्राइस 10% गिर गया तो हमारी डिमांड कितनी बढ़ी। ठीक है, तो जो ये मेज़रमेंट किया जाता है, जो ये परसेंटेज निकाली जाती है, उसी को ही बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और इसमें व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड इज़ मेजर्ड बाय द चेंज इन इट्स प्राइस। जब हम इसको प्राइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहा मैंने कि जब कीमत में, अभी मैंने कहा कि कीमत 10% जो है उसमें चेंज आया है तो मांग में कितना चेंज आया। तो हमने अगर इसको कीमत के साथ, प्राइस के साथ रिलेट किया, प्राइस के साथ इसकी परसेंटेज निकाली, तो इसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये 3 टाइप्स की है हमारी जो चेंजेस आएंगी, परसेंटेज जो हमने निकालनी है ये 3 टाइप से निकालनी है। तो उसमें हम फर्स्ट है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम होता है कि जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो उसकी डिमांड चेंज हो गई, है ना। तो कंज्यूमर की इनकम कम हुई तो भी हमारी डिमांड चेंज हुई। तो उसमें हमारी आय में परिवर्तन आने से डिमांड पर, मांग पर कितना प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है जो अदर फैक्टर्स हमने लिए थे, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जिसके कारण हमारी डिमांड में जो चेंज आता है उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। क्लियर। तो इसमें हम फिर से एक बार देख रहे हैं कि वी मीन टू एक्सटेंड to which the quantity demanded of a commodity change with its in it price, income of the consumer and price of related goods। कि हमने इसमें क्या देखा कि जो हमारी मांग में परिवर्तन हुआ वो प्राइस के कारण हुआ या फिर आय के कारण हुआ या अदर फैक्टर्स के कारण हुआ तो कितना हुआ, उसको जो मापने का काम है वो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसलिए हिंदी मीडियम में हमारा दिया हुआ है मांग की लोच का अर्थ। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को बताता है। ये कीमत लोच की बात की है, तो यहाँ हमने कीमत के साथ कनेक्ट किया कि कीमत के कारण जितना हमारा मांग में परिवर्तन हुआ उसको हमने प्रतिशत में, अनुपात में हमने परिवर्तन जो कैलकुलेट किया उसको हम कीमत लोच बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है मांग की लोच क्या है, जो चेंज आएगा, जो परिवर्तन आएगा किसके कारण, इन ये तीनों के कारण, चाहे वो कीमत हो, चाहे आय हो, चाहे वो आड़ी लोच हो। आड़ी क्रॉस इलास्टिसिटी को आड़ी लोच बोला गया है। तो इसमें जो अदर फैक्टर्स हमने माने थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अदर फैक्टर्स से रिलेटेड कोई जो चेंज आएगा उनकी इनकम पर, उनकी प्राइस पर इफ़ेक्ट पड़ने से जो हमारी डिमांड में चेंज आएगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ परसेंटेज चेंज। अब क्या पढ़ा हमने यहाँ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कितना हमारी डिमांड में चेंज हुआ और कितना हमारे प्राइस में चेंज हुआ है। यहाँ परसेंटेज चेंज देखा गया है। तो परसेंटेज इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर। उसके बाद है हमारा, इसकी डिग्रीज़ हैं, 3 डिग्रीज़ हैं
सॉरी 5 डिग्रीज़ हैं डिग्रीज़ ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो फर्स्ट जो डिग्री है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये नेम से ही क्लियर हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मीन्स पूर्णतः लोचदार मांग, जहाँ हमारी मांग चेंज हो सकती है। इलास्टिक मीन्स उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इस केस में जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। इस केस में हमारा प्राइस जो है वो फिक्स है। एक लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली प्राइस की लाइन, वो डिमांड हमारी चेंज हो रही है। 10 हमने जो क्वांटिटी डिमांड की है वो हमारी चेंज हो रही है। पहले 10 की डिमांड की, फिर 20 की, 30 की, जो भी है ये अप एंड डाउन होती रहेगी, लेकिन प्राइस हमारा एक ही है। 4 रुपये ही प्राइस पर हमारी डिमांड चेंज हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मीन्स प्राइस सेम है तब भी हम अब उसको कम या ज़्यादा कर रहे हैं। सेकंड आता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स हमारी डिमांड चेंज नहीं होगी। ओके, ये किस केस में हो सकता है? सपोज जैसे नमक है, नमक की जितनी आप क्वांटिटी यूज़ करते हैं उतनी ही यूज़ करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस कम होने पर हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो नमक तो हमारी डेली जो नीड का एक हिस्सा है, लेकिन हम एक लिमिट में ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसमें डबल डाल के खाने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी होती हैं इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी होता है कि जिसमें हमारा प्राइस और जो क्वांटिटी है, जितना हमारा प्राइस में चेंज आएगा उतना ही हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। इट इज़ सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज एज टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मीन्स कि जितना वहाँ चेंज आया, सपोज 5% हमारा जो है प्राइस में चेंज आया तो 5% ही हमारा डिमांड में चेंज आएगा। क्लियर? तो इसमें जो चेंज होगा, परिवर्तन होगा, वो दोनों में बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इक्वल रहेगा। तब करके हमारा जो ये डायग्राम है इस तरह से, जैसे हमारा P था तो क्वांटिटी हमारी B है, P1 हुआ तो क्वांटिटी हमारी C हो गई। जितना इंक्रीज़ यहाँ हुआ उतना ही यहाँ हुआ, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी? ये 1 के इक्वल रहेगी। तो यहाँ ईडी क्या लिखते हैं हम? इलास्टिसिटी को लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो वो क्या रहेगी? यहाँ 1 रहेगी। उसके बाद है हमारा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। डिमांड इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ग्रेटर मीन्स कि एक से बड़ा होगा, और एक से बड़ा कब होगा? हमारा फॉर्मूला क्या है? हम ऊपर चेंज इन डिमांड लेते हैं, नीचे चेंज इन क्वांटिटी लेते हैं। तो जब हमारी ये डिमांड जो है हमारी प्राइस से, सॉरी नीचे हम प्राइस लेते हैं, अगर जब हमारी ये क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आएगा वो प्राइस जो चेंज आया है उससे ज़्यादा है, मीन्स ये पोर्शन हमारा ज़्यादा है, ये कम है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर? इसके लिए हमें क्या चाहिए? जैसे सपोज यहाँ 10% चेंज हुआ और यहाँ प्राइस में सिर्फ 5% चेंज हुआ, तो कितना आ गया? डिवाइड करेंगे आप 10/5 2। तो इलास्टिसिटी यहाँ जो है हमारी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। क्लियर? उसके बाद है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन में होता है कि आपके जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, उसमें तो कम परिवर्तन हो और प्राइस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो। अब जो हमने 10/5 किया, यहाँ पर 5/20 आ जाए या 5/15 आ जाए, तो हमारा ये क्या आएगा? लेस देन 1, है ना। तो इसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर? ये बहुत मतलब इजी डिग्री है, कोई आपको इसमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से हिंदी मीडियम में ले रहे हैं, इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग में क्या हुआ? हमारी मांग में परिवर्तन आ रहा है लेकिन प्राइस में परिवर्तन नहीं आ रहा। प्राइस कोई भी रहे, हम अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से सेकंड लिया हमने पूर्णतः बेलोचदार, मीन्स हमारी जो मांग में परिवर्तन नहीं होगा, प्राइस में चेंज आ सकता है, प्राइस में चेंज आने के बाद भी हमारी मांग में परिवर्तन नहीं होगा।
नेक्स्ट है हमारा इकाई लोचदार। इकाई लोचदार मीन्स जितना चेंज हमारी मांग में आया उतना ही चेंज हमारे प्राइस में आया। परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ 5% या 10%। ओके, तो वही चेंज हमारा यहाँ आ रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट, जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा हो और प्राइस में डिमांड कम हो तो वो होता है हमारा ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक। इकाई मीन्स एक से अधिक। वहाँ हमने लिया था जो ये इकाई लोचदार बोला था ना, इकाई लोचदार में क्या होता है, ED इज़ इक्वल टू 1, तो ये 1 होती है, तो इकाई से अधिक कहा तो 1 से अधिक होगा। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन जो हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो हमारा फॉर्मूला था कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो वो जब हमने किया तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। उसके बाद है इकाई से कम, मीन्स हमारी क्वांटिटी डिमांड कम होगी और प्राइस हमारा चेंज ज़्यादा होगा, तो उस केस में ई जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 आएगा। हाँ जी, लेस देन 1 आएगा। किस केस में, जब हमारी मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होगा और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ऊपर 5% चेंज आया, नीचे 20% चेंज आ गया, तो वो क्या होगा, 1 से कम होगा ना। ठीक है, ये आपको यहाँ साइन गलत दिया हुआ, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, इसमें आपको डिग्रीज़ में या मांग की कीमत लोच किसे कहा जाता है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मैं लेसन करवा रही हूँ आपको इसके स्क्रीनशॉट भेजती हूँ ना मैं, तो आपने साथ के साथ जो PDF सेंड की जाएगी तो आपने अपने नोट्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।